अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैं? तो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग। आज का दिन जो है वो घर पे ही है। सो लेट्स सी कि घर पे क्या करते हैं हम। मैं खा रही हूँ सौंफ और अब बना लगी हूँ खाना और आई एम गोइंग इन द किचन। कढ़ाइयाँ रखनी है, ठीक है। इनमें हम बनाते हैं हम खाना। मैं लगी हूँ खाना, तो उसके लिए मैंने कढ़ाइयाँ रख दी हैं। और सबसे पहले जो है वो मैं ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई में। और आज मैं बना रही हूँ मुझे थाई चिकन ऑयस्टर और साथ में गार्लिक राइस। इस चिकन को मैंने जो है ना वो मैरिनेट कर दिया है लगा के कुकिंग ऑयल, नमक और थोड़ी सी शुगर लगा के इसको 15-20 मिनट रख दिया था। और अब इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। साथ साथ मैं अपने गार्लिक राइस का मटेरियल बना रही हूँ। उसके लिए मैंने बटर लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, ठीक है। और उसको जो है ना मेल्ट कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। बच्चे जो हैं वो बहुत चूज़ी हैं खाने पीने के मामले में। हमेशा कहते हैं फैंसी फैंसी चीज़ें हों खाने के लिए, और गर्मी भी आजकल इंतहा की है। समझ ही नहीं आती कि कौन सा काम किस वक्त किया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। और अक्सर पहले मैं शाम के टाइम कुकिंग कर लिया करती थी, मतलब रात को जब ठंड हो जाती है थोड़ी सी, मतलब मौसम अच्छा हो जाता है ना रात को। तो लेकिन ये कि अब आजकल तो गैस ही नहीं होती शाम के टाइम, तो बस इसलिए दोपहर के मतलब जब मैं उठी थी सो के तकरीबन 12-1 बजे को छुट्टियाँ हैं आजकल, तो इसलिए तभी मैं कुकिंग कर रही थी। वो मैं चिकन फ्राई किया और मैंने दूसरा बटर और ऑयल में किया है गार्लिक और हरी मिर्चों को फ्राई। और फिर इसमें मैं सॉसेस वगैरह डाल दूँगी, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस वगैरह वो डाल के, तो फिर इनको जो है ना वो चावलों को दम लगा लूँगी अच्छा। और बस ये मैं सब कुछ अंदाज़ा से ही डालती हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ऐसे 4-5 ग्लास हैं तो 4-5 चम्मच डाल दिए एक सॉस के। चिली सॉस डालिए पहले, अब ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ। और बस अब इसको फ्राई कर लूँगी और बाद इसके बाद इनका ना वो एकदम टाइप सा बना के तो गार्लिक राइस बन जाएंगे। और उसके साथ जो चिकन है वो थाई ऑयस्टर, उसको भी चिकन को फ्राई करके पहले डिश आउट कर लेंगे। और इस तरह से चावल जो है वो थोड़े से मतलब एक कनी कच्ची रख के जो है ना उसको बॉईल किया। और अब उसके ऊपर इस तरह से एक लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 लेयर इसलिए लगाती हूँ कि उससे ये ना अच्छी तरह मसाला जो है वो रच जाता है मसाला मतलब चावलों में, और फिर वो मज़े के लगते हैं। और बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये। इनमें ग्रीन चिलीज़ डलती तो हैं लेकिन ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होते। और जिसमें गार्लिक का जायका, ऑब्वियस सी बात है कि गार्लिक राइस हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, ये अच्छे हैं और मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे शौक से खा लेते हैं। और बस इनको किया है। उसके अलावा उस दिन बहुत काम थे, मेरी सिस्टर के बच्चे भी मेरे पास ही थे, तो इसलिए मैंने ये बनाया था कि सारे बच्चे जो हैं वो शौक से इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। साथ मैंने विंग्स को मसाला भी लगाया था, चिकन विंग्स को, लेकिन वो फिर मैं किसी और दिन ट्राई करूँगी क्योंकि उस दिन तो टाइम नहीं मुझे मिला था बनाने का, तो वो फिर मैंने इसमें नहीं दिखाया। और अब जो है ना वो चिकन को मैंने डिश आउट कर लिया फ्राई करके, और अब मैं इनका ग्रेवी के लिए मसाला बना रही हूँ। सबसे पहले ऑयल के अंदर गार्लिक को फ्राई किया है, ठीक है। जब वो थोड़ा सा फ्राई हो गया, असल में मेरा जो कैमरा है ना वो पकड़ने के लिए कोई पास था नहीं, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने बस इस तरह से बनाई है जल्दी जल्दी वीडियो। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ रही होगी। साथ में ये फ्राई कर रही हूँ प्याज वगैरह। और ये बस देखिए उसके अंदर हरी मिर्ची डाल दें गार्लिक फ्राई करके, और फिर उसके बाद इसको लाइट सा टॉस करके फिर इसमें भी सॉसेज मिक्स करके फिर चिकन ऐड कर दूँगी और फिर कॉर्नफ्लावर डाल के उसको गाढ़ा कर लूँगी। तो ये भी बहुत अच्छी डिश बनती है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। असल में मेरा जो एक बच्चा है वो खाता नहीं है केचप वाली चीज़, मतलब रेड सॉस वाली वो कोई चीज़ नहीं खाता, और बाकी सब वाइट सॉस वाली तो सब बच्चे ही खा लेते हैं। तो फिर मैं इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वाइट सॉस वाली चीज़ ही बनाऊँ जो कि मोहम्मद अहमद साहब खा लें। तो ये इसमें मैंने डाली हैं मशरूम्स, एक का एक टिन डाला है पूरा। और उसको मैं कभी भी इस तरह नहीं करती, हमेशा ना वॉश कर लेती हूँ पहले पानी गिरा के, और बाद में इससे मैंने चिली गार्लिक केचप और ऑयस्टर सॉस और जो हॉट सॉसेस मेरे हाथ आती हैं ना वो सारी मैं इसके अंदर मिक्सअप कर देती हूँ। तो वो हर दफ़ा एक नया जायका बन जाता है और सब शौक से खाते हैं। और फिर ये बना के ना बेफिक्री हो जाती है, फिर बच्चे खुद ही आराम से जौन सा ना वो खाते रहते हैं, डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। सो आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगी। वो देखिए चावल भी हो गए, उनके ऊपर भी मैंने ग्रीन अनियंस डाल दिया और इसके ऊपर भी ग्रीन अनियन डाल दिया, और ये मेरी ग्रेवी रेडी हो गई है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बनाया था एक डिज़र्ट,
ये डिज़र्ट भी मैं काफ़ी अर्से से बनाती हूँ। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनसे मैंने ये रेसिपी ली थी और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये सेवइयों की और बनती है और अरबिक है ये स्वीट डिश। तो ये भी मैं किसी दिन ब्लॉग में, शायद पुराने ब्लॉग में किसी में सिखा चुकी होंगी और या फिर कभी सिखा दूँगी। उस दिन तो बस मैंने इसका मिक्सचर बना के ना तो बस डाला है, साथ में डाला, क्योंकि फिर सब चीज़ों की जब रेसिपीज शेयर करने लग जाती हूँ ना तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और फिर वो बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि इसमें और भी एक्टिविटीज़ हैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और दिन ये बहुत मसरूफ़ था, क्योंकि फिर सारे बच्चे मेरे पास थे, फिर बच्चों और भी घर के काम इतने ज़्यादा रहे, गर्मी की इंतहा है। आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, इट वुड मीन अ लॉट। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और बस मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ एक्टिव रहने की, लेकिन ये है कि एक्टिव रहा नहीं जाता। उस तरह से व्लॉग्स शूट कर लेती हूँ लेकिन फिर एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत मसरूफ़ रहती है। मेरी कोशिश होती है कि अपने घर के और बच्चों के जो काम है ना ज़रूरी वो मैं खुद करूँ। हेल्प्स तो हैं, लेकिन ये है कि फिर बहुत सारे काम है जो मैं लाई नहीं कर सकती। थोड़ी देर सो गई थी, अब फिर उसके मैंने शावर लिया, फिर नमाज वगैरह पढ़ी और फिर अम्मी आ गई थी, उनके साथ गपशप लगाई। अब दिन का ये हाल है कि अब मैं जा रही हूँ पीछे मेरी बहन के पास। आज वो लोग जा रहे हैं, रात की फ्लाइट है फॉर दी वेकेशन और उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहना है। वो नीचे जा रही हैं, उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। और आप लोगों ने अगर चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू गर्ल्स। और आहिस्ता से मेरे ब्लॉग जो है वो मोशन पकड़ेंगे, क्योंकि सो मच गोइंग ऑन ऑलरेडी। हाँ जी, तो मैं अब जा रही हूँ नीचे। ये जो मेरे कमरे का हाल देखे जैसे क्या हुआ है। सुबह से मुझे अपना कमरा ठीक करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सारा दिन खाना बनाती रही और मसरूफ़ रही और फिर रेस्ट किया थोड़ा सा बस। और जो है ना मैं जा रही हूँ नीचे। मेरी बहन और मेरा बहन हुई है, मेरी बहन और बहन हुई है, मेरे देवर देवरानी जो भी कह लें, और उनके बच्चे वो जा रहे हैं वेकेशन पे, तो उनको अल्लाह हाफ़िज़ करने जाना है। तो लेट्स सी कि उनके बगैर अब दिन कैसे गुजरते हैं। और मैं आप लोगों को एक मैसेज आज दूंगी, मतलब हर पहले मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को मैसेज दिया करती हूँ, तो मैं आज आप लोगों को ये मैसेज दूंगी कि जो मोहब्बत होती है और जो रिस्पेक्ट होती है और जो नफरत होती है उससे इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। वो होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती। तो ज़बरदस्ती हम किसी भी रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। कोई आपके साथ रहना चाहता है या कोई आपको पसंद करता है तो ठीक है। अगर कोई नहीं आपको एक्नॉलेज कर रहा आपकी गुड डीड्स को या आपके प्यार को, तो लेट देम गो। और अपनी कभी किसी को मुसलत ना हुआ करें। अपनी आसानी और अपनी आसानी नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ख़राब ना होने दें, ठीक है। और हमेशा जो है ना वो उसी के साथ आजकल पता है, आजकल इस तरह का दौर है कि लोग ना अपना फ़ायदा देखते हैं। कोई भी ये नहीं देखता कि आपके फीलिंग्स और इमोशंस जो है ना वो क्या मैटर करते हैं। मतलब मुझे ये लगता है ओवर द टाइम, यही अपनी इतनी ज़िंदगी में, कि कोई भी अगर आपसे ताल्लुक़ बनाता है ना तो वो हमेशा अपना कोई ना कोई मोटिव देख रहा होता है। तो उसको मोटिव नहीं अचीव होता ना तो वो आपसे ताल्लुक़ को ख़त्म कर देता है। बेलॉस रिश्ते बहुत कम लोग बनाते हैं, और जो लोग बेलॉस रिश्ते बनाते हैं ना उनका अजर उनको अल्लाह देगा, ठीक है। वो हमें क़यामत के दिन मिलेगा। हमारी अच्छी सोच, हमारी अच्छी सोच का, हमारे अच्छे डीड का, हमारे अच्छे कर्मों का कर्म फल जो है वो हमें मिलेगा। मेरे हाथों के दिलों का हाल अल्लाह को पता है, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि हमारे दिल में क्या है। तो कोई जितने लिफ्ट कराए उसके साथ उस तरह ही होकर चला करें। कभी किसी को साथ आउट ऑफ द वे जाके ना करें, लेकिन हमें करना पड़ता है। दुनिया जा रही है तो हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ, ये तो नहीं पता ना किसी के दिल में क्या है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि अपनी तरफ से व्हाट आई डू इज़, अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी अपने के लिए, अपने बहन भाई, माँ बाप, दोस्त अहबाब, कोई भी आपके अपने जो है उनके लिए आप जो कर सकते हैं वो कर दें। उसके बाद भी बिटॉन अल्लाह में खुद ब खुद जो है ना वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और उनका बदला हमें देगा। तो कभी डोंट बैग एनी वन फॉर एनीथिंग, क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो भी होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। रिस्पेक्ट भी ऐसे ही है, प्यार नफ़रत भी ऐसे ही है। नफ़रत होती है तो ऐवी ही होती है, कोई वजह नहीं होती कई दफ़ा बुरा जाने की। तो बी पॉजिटिव एंड हमेशा अच्छा सोचा करें, और सोचा करें कि अल्लाह में कि हर काम में बेहतरी होती है। जो होता है वो अल्लाह की बेहतरी के लिए ही होता है, क्योंकि अल्लाह ने कुछ प्रोग्राम किया हुआ है और जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है।
अब चलते हैं नीचे जाके देखते हैं कि पैकिंग क्या हो रही है और तो देखो डब्बे लेके फिर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये जी वेकेशन फैमिली पैकिंग कर रही है, सारी पैकिंग हो रही है इनका। ये इतने प्यारे प्यारे न्यू सूट किस्से हैं, रेड ब्लू। एंड अस्मारा ने अभी तक बाल भी ब्रश नहीं किए, अभी तक तैयार नहीं हुई, और आइजल तैयार हो गई है ना। और मम्मा जी जो है वो अभी तक सामान सारा रख के बैठी हैं सूट केस में, और अभी तक समेटा समेटी हो रही है। ठीक है, और ये मेरी सिस्टर हैं, माय ब्यूटीफुल सिस्टर। ये जा रही हैं जी मालदीव्स फॉर वेकेशन। ठीक है जी, वहाँ जाके ये अपने डेली व्लॉग्स जो है ना वो डालने का इरादा रखती हैं। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इधर मेंशन कर दूँगी, ताकि जब कोई वीडियो डाले तो फिर आप लोग फ़ौरन से देख नहीं सकें। ठीक है ना, ठीक है, चाहते हैं आप सब्सक्राइब कराना। और ये हमारी आयरा है। जी अब हम जो है ना वो तैयार होके बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनको छोड़ने के लिए, और ये लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, बैग ही पैक नहीं हो रहे हैं, वो तोली जा रहे हैं, उनको खड़े हैं उसके ऊपर, वेइंग स्केल के ऊपर रख देते हैं, फिर रख देते हैं, फिर उठा लेते हैं, फिर कहते हैं इतना वजन हो गया है। और हम सारे देखिए तैयार होके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं इनको एयरपोर्ट छोड़ के आने का। और इस वक्त टाइम हो गया है क्या, 1:30 हो चुके हैं। और अभी हमने रास्ते में 2 घरों में मिलने जाना है, और फिर हमने एयरपोर्ट जाना है। 10 मिनट ही रुकेंगे उधर हम। ये खाला की ना, खाला की एयरपोर्ट लुक चेक करें आप। ठीक है, इतनी प्यारी सी बहन को चेक करें, देखें कितनी प्यारी लग रही है। और टप चौक इतों टप चौक के बाहर रख दे एंटर से। अब बैग में मारी बिच रख ले, अब लोशन थे और बेटा दोनों दे देखो, एक इस पे आना है डिग्गी चाहिए आएगा ना। आइजल आप क्या कर रही हो? जान आजो आजो आजो। नहीं करो आयरा, नहीं करो आयरा। क्या कर रहे हो जी? अब हो रहा है सामान लोड, इसको बंद करो। और ये देखिए पूरा नहीं आ रहा, एक गाड़ी में आ गया, नहीं ये आ जाएगी, दूसरी गाड़ी जो है ना आ जाएगी, इसको बंद करो। उस गाड़ी की डिग्गी भी फुल ये लेके जानी है आईएल की उधर हो बेटा, सारे की नरम। चलो बस ठीक है, बस ठीक है, बंद हो ना जाएगी। चले जी, नाउ वी आर एट द एयरपोर्ट, और हम आ गए सारे खाला को और बच्चों को छोड़ने के लिए। आयरा इधर देखो, कहाँ जा रही हो बता दो, कहाँ जा रही हो? ऐसे हैप्पी हो जाओ, कहाँ जा रही हो आप, कहाँ जा रही हो? मेरे बच्चे रो रहे हैं, हाँ, और ये वाला बच्चा जो है ना रो रहा है, और यहाँ खाना कर रही है और हम उदास हो रही सो रहे हैं। वो जाओ अपने बहन का नहीं पकड़। लेकिन अब हम इनको कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़। आइजल हो रही है, सो रही थी, और हमने खैर से लेके आया, खैर से वापस आए। तो ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। आज का वीडियो बहुत अच्छा गुजरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और तो शेयर अल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।